ये इंटरलॉकिंग टाइल्स जो बन रही हैं ये कोई अच्छा काम थोड़ी है, सभी के घर नीचे हो गए। आपको विज़न लेके एक काम करना पड़ेगा कि पहले सीवर लाइन प्रॉपर तरीके से बनेगी, उसके बाद सड़क बनेगी। यहाँ उल्टा होता है कि पहले सड़क बनेगी, इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछेगी, उसके बाद फिर खुदाई होगी, फिर गंगा जल आएगा, गंगा जल में पूरी सड़कों की ऐसी तैसी मारी जाएगी, फिर वो गंगा जल जगह जगह लीक होगा और वो गंगा जल नालियों में बह बह के जा रहा है। पब्लिक के मुंह पे नहीं आ रहा है, वो पब्लिक नहीं पी पा रही है उसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है और मथुरा नगर निगम पिछले चुनाव में 2017 में नगर निगम यहाँ पे घोषित हुआ था। उसके बाद यहाँ जो मेयर थे भारतीय जनता पार्टी के मुकेश आर्यबंधु ने चुनाव जीता था। अब मथुरा की जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है और महाराज जी भी मौजूद हैं, कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं, कुछ आम जनता के लोग मौजूद हैं। पूछते हैं उनसे कैसा रहा उनका कार्यकाल और क्या चाहते हैं हम लोग। महाराज जी क्या कहेंगे, नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने वाला है, क्या साधु संतों की क्या राय है, क्या चाहते हैं? नहीं, चुनाव तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। चुनाव तो होना ही चाहिए, जो प्रत्येक साल में होता है, और जनता अपना मत दे करके किसी मेयर को या नगर अध्यक्ष को चुनती है, चयन करती है, उसका भी अपना मताधिकार का अधिकार है, होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो खासकर जो विकास की बात है, योगी जी तो लहरा ही रहे हैं चारों तरफ, और स्थानीय प्रतिनिधि भी जो अपना योगक्षेम करते ही हैं, उससे तो कोई बहुत ज़्यादा असंतुष्ट नज़र आता नहीं है। लेकिन और करने की आवश्यकता है। जो विकास की धाराएं हैं उसको मथुरा जनपद में और मथुरा महानगर में, वृंदावन में और तीव्र गति से चलाने की आवश्यकता है। साफ सफाई हर जगह होना चाहिए। अच्छी बात है चुनाव हो, हम लोगों को तो ये प्रसन्नता ही है कि चुनाव जो होता है होता रहे समय से। बहुत जगह तो चुनाव विलम्ब से होता है, बिहार का चुनाव स्थगित हो गया, तो यहाँ का चुनाव समय से हो, अच्छी बात है, होना चाहिए। यही हम लोगों की अपनी मंतव्य है। अच्छा, 2017 में नगर निगम बना मथुरा, उसके बाद क्या परिवर्तन देखने को मिला, क्या क्या और देखिए, मथुरा नगर निगम बनना अच्छा है, लेकिन वृंदावन का जो ग्रेड 1 नगर पालिका था, वृंदावन के साथ अच्छा नहीं हुआ। यदि हम अपना वक्तव्य दूं तो व्यक्तिगत रूप से वृंदावन के लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वृंदावन कमाता है, खर्च हो जाता है वृंदावन में, मथुरा में। तो वृंदावन का आय जिस अनुपात में वृंदावन आय व्यवस्थित करता है, प्राप्त करता है, उसके अनुरूप वहाँ खर्च नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब तो बन गया, यदि हो तो सरकार से अपनी स्वेच्छानुसार मांग है कि वृंदावन का ग्रेड 1 नगर पालिका ही रहने दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो नगर पालिका रहनी चाहिए, नगर निगम में शामिल नहीं करना चाहिए। हाँ, वृंदावन को अलग रखना चाहिए। नगर निगम बने मथुरा, कोई बात नहीं है, लेकिन वृंदावन को इस नगर निगम मथुरा में सम्मिलित करके वहाँ वृंदावन के लिए धोखा है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। हाँ राघवेंद्र जी, नगर निगम का जो चुनाव है 70 वार्ड है, उसका परिसीमन भी हुआ है। क्या चाहते हैं, किस तरह का परिसीमन बता रहे हैं? परिसीमन में बड़ा बदलाव हुआ है इस बार। निश्चित तौर पे जब देहात उसमें जुड़ेगा तो बदलाव तो करना ही पड़ेगा। और अब मथुरा की, क्योंकि मथुरा एक बढ़ता हुआ शहर है, जो पुराने गांव थे वो शहर के बीचों बीच आ गए। बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो कई गाँव से पीछे जाकर, तो बट ऑब्वियस है उसमें परिसीमन तो होना ही है। और जब विस्तृतीकरण होगा तो असंतुष्ट भी कुछ लोग होंगे जिनके मनसानुरूप नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे। बट मथुरा में जो सबसे बड़ा इशू है, अब लोग कुछ भी कहें, महाराज जी आए, महाराज जी कह के चले गए, क्योंकि महाराज जी मूल रूप से मथुरा के रहने वाले नहीं हैं। आप वृंदावन को मथुरा से अलग आप क्या कोई नहीं कर सकता है। रही बात राजस्व की, तो मथुरा ज़्यादा राजस्व देता है, शायद महाराज जी की जानकारी में कम रहा होगा। एनीवे, कुल मिला के मथुरा की जो मूलभूत समस्या है, उन्हें चाहे कोई भी प्रतिनिधि जीत के आए, जो भी जीत के आएगा वो लोकल ही होगा, कोई ना कोई अपना भाई होगा। बहुत बड़ा मुद्दा है बंदरों का, बहुत बड़ा मुद्दा है आवारा गायों का, बहुत बड़ा मुद्दा है सफाई का, बहुत बड़ा मुद्दा है सीवर लाइन का, और उससे सबसे बड़ा मुद्दा है यमुना की गंदगी का। जो भी कोई चाहे मेयर जीत के आए या पार्षद जीत के आए, जो चुनाव मैनिफेस्टो पार्टीज देती है, हर आदमी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो शहर का वासिंदा है, वो अपनी कॉलोनी का वासिंदा है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और पद पे आने के बाद तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पे जीतने के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा, बढ़ती हुई आबादी बंदरों की, प्रजनन क्षमता उनकी साल में 2 बार है। जहां आज से 5-7 साल पहले हमारे ही मोहल्ले में 5-7 बंदर आए थे, आज वो 200 की संख्या में हैं। छोटे बच्चे हैं, उन पर झपट जाते हैं,
बंदरों का बड़ा मुद्दा है, आवारा गाय घूम रही है, सड़कों पर पॉलीथीन खा रही है, ये बड़ा मुद्दा है। सीवर लाइन बहुत बड़ा मुद्दा है, बारिश होते ही, क्योंकि पुराने जितने भी शहर हैं, मथुरा से मतलब नहीं, जितने भी पुराने शहर हैं वहाँ सीवर लाइन की दिक्कत है। अभी एक भयावह स्थिति हुई, आपने भी देखा, सभी को पता चला कि छोटी बच्ची बह गई यमुना जी में। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए जो लोकल मेंबर्स चुन के आ रहे हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, उन सबको इसके बाबत मतलब एश्योर करना चाहिए, पब्लिक में जाके अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए और उस चीज़ को मूर्त रूप भी देना चाहिए। मेयर साहब कहते हैं कि बंदर पकड़वाने के लिए भी हमने काम किया और बच्ची जो बह गई उसके लिए हमने वहाँ बैरिकेडिंग करा रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे बह गई। आपने जो बात कही है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बंदर तो है ही है। बंदर के अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव के इर्द गिर्द घूमेंगे? चुनाव के इर्द गिर्द देखिए, मथुरा शहर में जब बारिश हो जाती है तो ताल तलैया बन जाता है। मैं इसकी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष को, किसी पार्टी विशेष को नहीं दूंगा, बट ये स्थिति है। ड्रेनेज सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। पहले सड़क बनेगी, फिर वो खोदेगी, फिर ड्रेनेज सिस्टम होगा। तो पहले ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद सड़क क्यों नहीं है? सिस्टमेटिक तरीके से सोचना होगा। बनी बनाई सड़कों को इंटरलॉकिंग टाइल्स जो बन रही हैं, ये कोई अच्छा काम थोड़ी है, सभी के घर नीचे हो गए। आपको विज़न लेके एक काम करना पड़ेगा कि पहले सीवर लाइन प्रॉपर तरीके से बनेगी, उसके बाद सड़क बनेगी। यहाँ उल्टा होता है कि पहले सड़क बनेगी, इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछेगी, उसके बाद फिर खुदाई होगी, फिर गंगा जल आएगा, गंगा जल में पूरी सड़कों की ऐसी तैसी मारी जाएगी, फिर वो गंगा जल जगह जगह लीक होगा और वो गंगा जल नालियों में बह बह के जा रहा है। पब्लिक के मुंह पे नहीं आ रहा है, वो पब्लिक नहीं पी पा रही है उसे। तो यहाँ विज़न लेके काम करना पड़ेगा। मेयर साहब ने बहुत अच्छा प्रयास किया होगा निश्चित तौर पे बंदर पकड़वाने का, पर कहाँ पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, पब्लिक तो परेशान है। जो अभी तक का कार्यकाल रहा, कैसा रहा नगर निगम का? देखिए, सत्ता के विपरीत हर आदमी कहता है, संतुष्टि मैं एक आम आदमी की हैसियत से कह रहा हूँ, संतुष्टि किसी की भी नहीं हो पाती है। पर निश्चित तौर पे आज की तारीख में आम जनता बंदरों से सबसे ज़्यादा परेशान है। और नगर निगम ने अच्छा काम किया 5 साल में या नहीं? प्रयास किए, अब नहीं हो पाया। मैंने बताया ना, गंगा जल आया पर किसी के पल्ले नहीं पड़ा। सड़कें पहले बनी, गंगा जल बाद में आया, फिर सड़कें खुदी, अब वो जगह जगह लीक कर रहा है, वो गंगा जल नालियों में बह रहा है। कहीं ना कहीं कमी रही मानते हैं आप। क्या कहेंगे, 70 वार्ड है मथुरा में, तो नगर निगम आने के बाद जिस तरह 70 वार्ड बनाए गए, 70 पार्षद चुने गए, यहाँ पे एक मेयर चुने गए, उसके बाद किस तरह का विकास रहा, क्या रहा कुल मिलाकर? देखो, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आप लोग इसमें प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसका, नगर निगम को लेकर, चुनाव को लेकर। मेन चीज़ ना, प्रॉपर स्कीम नहीं बन पाती इन लोगों की, भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाती है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूँ, इसमें BLO काम कर रहे हैं, लिस्टें आई हैं, मतदाता लिस्ट बढ़ रही हैं। मैं लगभग सभी ज़्यादातर वार्डों की गारंटी ले रहा हूँ, मैं सब इसमें घपला है। वार्ड कोई सा बोल रहा है, कॉलोनी कहीं से कोई सी लिख रही है, और मतदाता कहीं बोल रहे हैं। जब मतदाता प्रॉपर तौर पर, इनका जो एक नक्शा है, उन्होंने वार्ड का परिष्करण किया है, तो एक नक्शा मैप बनाया उन्होंने कि इस सीमा से वार्ड में फलाना रहेगा, इसमें फलाना रहेगा, तो उसमें वो मतदाता वहीं की होनी चाहिए। जनरली देखो, आप भी सर्वे कर रहे हैं, सब जा रहे होंगे कि उस सीमा से बाहर के मतदाता बोल रहे हैं। अब लोग काम करने वाले, मतदान बढ़ाने वाले बोल रहे हैं। अब वार्ड नंबर मान लो 36 में किसी का वोट है, अब वो वोट बोल रहा है वार्ड नंबर 12 में इस समय, तो वार्ड नंबर 36 को चुनेगा, वार्ड नंबर 12 को चुनेगा, या डबलिंग वोट होगी या भ्रष्टाचार होगा, फर्जरी मतलब फर्जी वोट में आएगा ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्रशासन को बहुत ध्यान रखना चाहिए इस पर। जो नक्शे बनाते हैं या लिस्टें जो ऐड करते हैं या परसेंट बढ़ाते हैं, उनको लोकल लोगों के संग बैठ के मीटिंग करके या किसी तरह सही करना चाहिए। मेरे पास तमाम उदाहरण आ रहे हैं, मैं भी पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों से संपर्क होता है, तहसील में हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, अपने काम से जाते हैं, तो ये समस्या बहुत आ रही है। इसका विशेष प्रशासन को अब भी ध्यान देना चाहिए इस पर। यदि सब कुछ करो, वार्ड नंबर 12 का आदमी वार्ड नंबर 36 में वोट है, उसकी कारण वो कैसे करेगा काम? कैसे वोट डालने 36 को जाएगा, 12 में जाएगा, या दोनों का डबलिंग करेगा, दोनों बढ़वाएगा? तो प्रशासन को विशेष ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ पर। क्या चाहते हैं, कैसा मेयर होना चाहिए? मेयर तो देखो सब अच्छे ही है, हम तो कह रहे हैं विकास वाला हो, नीतिपूर्ण हो, भ्रष्टाचार ना हो, इसमें करके पब्लिक की सुने, और जो आम जन समस्या है यहाँ की वो सबको पता है, बंदरों की है, जमुना जी की है। कुल मिला के जो स्कीम के तहत काम होता है ना, प्रॉपर नहीं हो पाता, भ्रष्टाचार की छवि चढ़ जाती है। क्या जो मेयर साहब थे उनके काम से संतुष्ट हैं आप अभी तक जो काम? देखो, मेयर साहब से मेरा कोई खास लिंक नहीं रहा, और काम की बात तो है कि कुछ संतुष्ट नहीं होते सभी लोग कानों में, लेकिन समस्याएं भी बहुत रही हैं। समस्या बहुत रही है। मैं तो देखा, बिंदा रोड खुदा, सीवरेज खुदा, बंद हुआ, फिर रोड बना दी, फिर दोबारा से इंटरलॉकिंग साइड से हो रही है, कुछ हो रही है, गलियों में देखा वाटर लाइन डल रही है, दोबारा गंगा जल डल रहा है, लेकिन वो प्रॉपर चीज़ स्कीम से नहीं होती, इससे पैसे की बर्बादी ज़्यादा होती है। इस पैसे को समुचित तरीके से काम करा जाए, प्लानिंग के तहत करा जाए, तो निश्चित है कि इसमें पैसा जनता का बचेगा, सरकार का भी रेवेन्यू बचेगी इसमें, और उस पैसे से अधिक विकास होंगे। कुछ सड़कें तो ऐसी मेरे पास में नज़र में है कि सड़क है ऑलरेडी, रातों दोबारा सड़क बना दी उसको, कुछ सड़क ऐसी है, कुछ प्लानिंग तहत हो रहा है ना, भ्रष्टाचार की प्लानिंग ज़्यादा है इसमें, और पब्लिक की हित की प्लानिंग कम है, ऐसा लगता है। कुल मिला के प्लानिंग कम हुई, भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं कमलकांत दुब्बनी जी, जो बचपन से यहाँ मथुरा को देख रहे हैं, भली भांति जानते हैं।
इनसे पूछते हैं क्या क्या लगता है, क्या परिसीमन रहेगा इस बार। जो सुन रहे हैं कि बीसी सीट होगी, सामान्य सीट होगी, मेयर की बड़ा चर्चा चल रहा है, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? जी, बीसी की भी चर्चा है और सामान्य की भी चर्चा है, क्योंकि ये पिछली बार एससी सीट थी। तो यहाँ से मेयर डॉक्टर आर्य बंधु यहाँ मेयर चुने गए थे बीजेपी से। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ चर्चा दोनों तरह की है। ज़्यादातर लोग क्योंकि ये थोड़ा सा धार्मिक क्षेत्र है, जनरल की सुन रहे हैं, जनरल में भी ये मान के बैठे हैं कि शायद जनरल ही हो, लेकिन बीसी वाले लोग भी जोड़ रहे हैं। हर एक को अपना वो चाहिए प्रतिनिधित्व, तो ऐसी रह चुका है। तो दो ही आरक्षण बचे। आपने नगर पालिका भी देखी, नगर निगम भी देखी, तो नगर निगम आने के बाद कितना बदलाव हुआ, कितना कहाँ कहाँ कमी रही, क्या और हो सकता था अगर आपकी नज़र से देखा जाए? जैसा कि अन्य अभी मैं सुन रहा था, अन्य आप इंटरव्यू ले रहे थे अन्य नगरवासियों को, तो उसमें ये बात उनकी बिल्कुल सही है। पहली बार नगर निगम देखा हमने, प्रशासन नगर निगम का मुकेश आर्य बंधु को लेकर के हमने वो दौर भी देखा कि मेयर कुछ कह रहा है और नगर आयुक्त कुछ कह रहा है। बोर्ड की बैठक में ही दोनों में कहा सुनी हो रही है, ऐसा वो भी देखा, ऐसी न्यूज़ें भी देखी। और इनमें पटरी नहीं खाई ये भी देखा, वो कुछ कहते थे ये कुछ कहते, तालमेल का अभाव देखा। दूसरा ये भी बात सच है कि प्लानिंग के तहत काम नहीं हुआ। कभी सड़क बनी, बाद में सड़क बननी चाहिए थी, पहले सीवर लाइन और जल की निकासी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। फिर आपने देखा कि कहीं भी सड़क के अनुपात में जो मानक के अनुरूप नालियाँ होनी चाहिए नीचे, जो उनका ढलान में पानी चला जाए, वो भी नहीं है। तो ये प्लानिंग का अभाव रहा, जो हम जगह जगह जल भराव देखते हैं शहर में। मुख्य शहर में मुख्य सड़क पर जल भराव होता है, कारण क्या है, नाली अगर एक प्लानिंग से काम होता तो ये सब सिस्टम दूर हो जाते, वो नहीं हुआ। मैं आगामी जो भी चुना जाए, एससी या बीसी या सामान्य, और जिस पार्टी का भी चुना जाए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि वो प्लानिंग से काम करें, 5 साल का टारगेट लेकर के चलें। 5 साल में हमें जो भी गली पहले लगानी है, और उसमें नाली भी हो, सीवर भी हो, वो पहले से वो हो, बाद में सड़क हो, तो वो 5 साल एक बार में दोबारा छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो हर 6 महीने में कुछ न कुछ जो सड़क बनी है वो दिखाई नहीं दे रही है। स्थानीय मुद्दे क्या हावी रहेंगे इस चुनाव में अगर बात की जाए? स्थानीय मुद्दा ये बात सही है, यमुना जी है हमारी, वहाँ घाटों की सफाई और उनका रखरखाव, और वहाँ पे समुचित व्यवस्था। हमारे बंदरों का बहुत बड़ा एक हिस्से में प्रकोप है, तो उनके से निजात पाने का। दूसरा हमारा जो जैसा कि गंगा जल योजना आई, तो उसका पर्टिकुलर पाइपलाइन जो भी सिस्टम है वो पूरी तरह से अभी ठीक नहीं है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। और लाइट व्यवस्था को भी ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे गांवों में होता है कि अब सूखा पड़ रही है तो जल प्लावन का पैसा आएगा, जब जल भराव हो जाता है तब सूखा का पैसा आता है। इतनी लेट योजनाएं बनती हैं। ऐसे ही अभी हम जैसे अब शीत लहर थोड़ा शुरू होने लगी, गरीब आदमी के लिए अभी से अलाव लगें, अभी से रैन बसेरा बने, तो वो समुचित व्यवस्था पहले से सुसज्जित की जाए। ये महीने टारगेट किए जाए, ये सर्दी के हैं तो इन पर सर्दी की व्यवस्था हो, ये गर्मी के हैं तो यहाँ गर्मी के हिसाब से, तो वो नहीं है। जब ज़्यादा होगा, जब अलाव जलेंगे, जब वो रैन बसेरा बनेगा, जब ज़्यादा ही बहुत एक आध दो ख़त्म हो जाएगा, तो ये प्लानिंग से होना। 2017 में नगर निगम बना नगर पालिका से, तो उसके बाद कुछ डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? नहीं, डेवलपमेंट तो हुआ है। डेवलपमेंट नहीं होता तो इतना पैसा कहाँ चला जाता, हुआ है, लेकिन वही ना प्लानिंग से नहीं हुआ है। तो जैसा बना 3 महीने में वो अव्यवस्थित तो हो गई चीज़ें। हाँ, हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? सर रेखा यादव। हाँ रेखा जी, क्या मुद्दे रहेंगे, आप महिला हैं, क्या मुद्दे रहेंगे महिलाओं को चुनाव में इस बार? सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि जनता की बातें समाज के सामने लेके आना चाहते हैं। मैं ज़्यादा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखती, पर थोड़ा बहुत जब है तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेयर हमारा चुनाव होने के बाद इस तरह का हो जो सबकी समस्याओं को ध्यान में रखे। जैसे कि नाले की समस्या हो गई, पानी की समस्या होगी, पीने का पानी नहीं होता, खारा पानी होता है। इनफैक्ट जो सिटी में तो चलो लोग कैसे भी पानी उन्हें मुहैया हो जाता है, लेकिन गांव में आज भी लोग दूषित पानी को पीते हैं और बीमार होते हैं। बीमारियों को लेके उनको सरकारी जो दवाइयाँ होती है वो मुहैया नहीं हो पाती है। उनके नाम पर बहुत सारा पैसा जो सरकार की ओर से आता है, उसे आप मतलब जो भी जो सत्ता में आए हुए हैं वो सब ले लेते हैं और बताते हैं कि इतना सारा खर्च हुआ। तो ये सिस्टम
सिस्टम में नहीं होना चाहिए। मेरे बड़े भैया ने जैसा कहा वो बहुत सही कहा कि कोई भी चीज़ है एक प्लानिंग और सिस्टम के साथ होना चाहिए, और जो गरीब लोग हैं उनका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसे गरीब हैं जिनको कपड़े तक नहीं नसीब होते हैं, खाने तक। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं का क्या मुद्दा रहेगा? हाँ, मेरा महिला को सुरक्षा से लेकर है। महिलाओं के लिए मैं ये चाहती हूँ कि सुरक्षाओं से, जैसे दिल्ली में है, कहीं फरीदाबाद में भी लेडीज़ बिल्कुल निडर होकर निकल जाती है। ऐसा नहीं है वहाँ पर भी क्राइम नहीं होते हैं पर मैं निकाय चुनाव की बात करता हूँ, घरों में पानी की बात है या साफ़ सफाई की बात है, ये महिलाओं से बहुत जुड़ी होती है। तो महिलाएं क्या चाहती हैं कि पानी टाइम से आना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए? एग्जैक्टली ये तो मैंने बताया, कम से कम नाले वगैरह हो, घर के आसपास हो, गंदगी ना हो, उन चीज़ों के जो नगर निगम है इस चीज़ का सुचारू रूप से ध्यान रखे, जिससे कि वहाँ महिलाओं के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो आगे भविष्य है बच्चे, तो वो उनका बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होती है, बीमार हो जाते हैं। तो हमारा भविष्य पूरा टाइम से उठना yes, चाहिए। yes. हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल वर्मा है। हाँ वर्मा जी, क्या कहोगे, कैसा होना चाहिए नगर देखिए, निगम? राजनीति में तो सब मैं रहूँ नहीं, लेकिन जो नगर निगम की भाई साहब ने और दीदी ने जो बोला है सही बोला है एकदम। हाँ इतनी इससे ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है। मैं बोलूँ हाँ, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक प्रियार है। हाँ विवेक जी, क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए नगर निगम का विकास और कैसा होना चाहिए नगर निगम? नगर निगम का जो मेयर हो हमारा विकासशील हो, जो विकास कराए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो मेन हमारी जो बाहर की कॉलोनियाँ हैं शहर से अलग जो नई डेवलप हो रही हैं, उनमें पानी की, बिजली की, सड़क की, सब की समस्या है। अभी बहुत ज़्यादा समस्या है, जल भराव है जगह जगह पे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए। जो पिछले मेयर साहब रहे हमारे 2017 से अभी तक, उन्होंने कैसा काम किया, क्या उनके कार्य से संतुष्ट हैं आप? नहीं, उन्होंने शहर में तो कार्य कराए हैं, लेकिन जो आसपास की कॉलोनी है उनमें कोई विकास कार्य नहीं कराए हैं, बहुत कम विकास कराया है। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नया मेयर हो बाहर की कॉलोनी में डेवलप पे ज़्यादा। क्या अब नगर निकाय चुनाव जल्दी से जल्दी होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। टाइम भी पूरा हो गया है, नवंबर लास्ट में पूरा टाइम हो जाएगा तो नया मेयर चुनेगा। हमारे साथ मथुरा की जनता जनार्दन मौजूद थी, जो कह रही है कि मथुरा नगर निगम तो बना लेकिन विकास कम हुआ और लोग विकास से कम संतुष्ट हैं। मदन गोपाल शर्मा, यूपी तक के लिए।